हेलो गाइस, दिस इज सागर सिंह। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है एनडीए 2021 के ऊपर। तो आज की जो हमारी वीडियो कंटेंट्स हैं वो हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ एनडीए, एग्जामिनेशन ऑफ एनडीए एंड एसएसबी इंटरव्यू ऑफ एनडीए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ एनडीए। जो रजिस्ट्रेशन है एनडीए के वो स्टार्ट हो चुके हैं 30 दिसंबर 2020 से, और जो एंड होंगे वो होंगे 19 जनवरी 2021 में। तो जो कैंडिडेट पास कर चुके हैं 12th या 12th में अपियर हैं और उनकी जो एज लिमिट है वो 16.5 से 19.5 ईयर के बीच में है, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं और इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अब फॉर्म अप्लाई करने के बाद क्या होता है, एनडीए का एक एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो जो एनडीए का एग्जाम है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, और जो इसका एग्जाम है वो दो पार्ट्स में होता है, एक मैथ का होता है, एक जीएटी का होता है। जो मैथ में आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के होते हैं, टाइम 2.5 घंटे का होता है। और जो मैक्सिमम मार्क्स का होता है, ये पेपर 300 नंबर का, ये मैक्सिमम मार्क्स का होता है 300 नंबर। और हाँ, आपको इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% चाहिए 300 का, यानी कि 75 नंबर आपके आने चाहिए जब भी आपकी जीएटी की नोटबुक की टेस्ट होगी, चेक होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपके 75 नंबर आए तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं, ये है मिनिमम मार्क्स, यानी कि 75 तो आने ही आने चाहिए जब भी आपकी जीएटी की नोटबुक टेस्ट चेक होगी। और हाँ, अगर आपको इसका डिटेल सिलेबस चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जीएटी की बात करते हैं, जीएटी में आपके 150 क्वेश्चन होते हैं और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होते हैं, टाइम 2.5 घंटे का होता है और मैक्सिमम मार्क्स 600 नंबर का होता है। उसके बाद हम इसका एक सिलेबस की बात कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स का क्या, जीएटी क्या। मैथमेटिक्स में क्या क्या आता है, अलजेब्रा आती है, डिफरेंशियल कैलकुलस आती है, इंटीग्रल कैलकुलस आती है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस। अब आप बात करेंगे कि अलजेब्रा में तो बहुत बड़ा अलजेब्रा है और डिफरेंस के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कौन कौन से चैप्टर आते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जीएटी जो होता है आपका दो पार्ट में होता है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट बी के भी 6 सेक्शन होते हैं। पार्ट ए इंग्लिश उसमें इंग्लिश आती है पार्ट ए में, और जो पार्ट बी है उसमें 6 सेक्शन होते हैं। एक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम मोमेंटम, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स। जो बच्चे इसका एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, रिटन एग्जाम, उसके बाद उन्हें एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वो इंटरव्यू होता है एसएसबी इंटरव्यू, वो होता है टोटल 900 नंबर का। उसका पूरा प्रोसेस 5 दिन का होता है, वो 5 डे प्रोसेस होता है। और उसमें डे 1 में क्या होता है, उसमें स्क्रीनिंग होती है, पीपीडीटी होती है। आपको डे 1 में जो आपको टास्क दिए जाएंगे वो आपको क्लियर करनी ही है जब भी आप डे 2 में जाएंगे। उसके बाद आपको डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 और उसके बाद ऐसे ही चलता रहेगा, आपके नंबर नोट कर लिए जाएंगे। उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो अनाउंस होगा डे 5 में, यानी कि पहले दिन का रिजल्ट पहले दिन अनाउंस हो जाता है और जो बाद के 4 दिन का उनका फाइनल रिजल्ट अनाउंस होता है। तो डे 1 में स्क्रीनिंग होती है, डे 2 में पीपीडीटी होती है, और डे 2 में क्या है, टीएटी थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, डब्ल्यूएटी वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट, एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एसडी सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। डे 3 में होता है जीटीओ ग्राउंड टास्क, डे 4 में होता है पर्सनल इंटरव्यू, डे 5 में कॉन्फ्रेंस होती है। उसके बाद जो बच्चे इसे क्लियर कर लेते हैं पूरे एसएसपी को, उसके बाद उनका मेडिकल होता है और उसके बाद इनकी कट ऑफ लगती है। उसके बाद हम आपसे एक स्टडी प्लान डिस्कस करने करें, एक बेस्ट स्ट्रेटेजी तो आपने यूट्यूब पे बहुत देखी होंगी, लेकिन ऐसी नहीं देखी होगी, क्योंकि हम इसमें कुछ हटके करने वाले हैं, कुछ एक आपको आइडिया देने वाले हैं कि आप कैसे कर सकती हो प्लान। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपको क्या करना है, आपको सारा सिलेबस कलेक्ट करना है, यानी कि सिलेबस देखना है एनडीए का, उसे एनालिसिस करना है। अब सिलेबस आपको हमारी यूट्यूब की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और सिलेबस देखने के बाद आपको अपनी स्ट्रॉन्ग एरियाज को फाइंड करना है और वीक एरियाज को फाइंड करना है कि मेरे ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और ये टॉपिक वीक है। उसके बाद एक टाइम टेबल सेट करना है। टाइम टेबल कैसे सेट करना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने टाइम टेबल बना लिया कि ये टाइम टेबल है, मुझे दिन में 8 घंटे पढ़ना, लेकिन वो कभी भी उसे फॉलो नहीं कर पाते। आपको ऐसा नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना, आपको सिर्फ टॉपिक वाइज टाइम टेबल बनाना है कि मुझे दिन में ये टॉपिक पढ़ने हैं। अब आपको उस टॉपिक को पढ़ने में 2 घंटे लगे या 4 घंटे लगे, वो मायने नहीं रखना चाहिए, आपको बस वो टॉपिक पढ़ने हैं। और एक स्टडी प्लान बनाने के बाद आपको वर्क करना अपनी इंग्लिश पे, एक स्पीकिंग इंग्लिश पे और एक राइटिंग स्किल्स पे, यानी कि आपको एसएसबी दोनों चीज कराई जाएंगी। आपको कुछ बोलने के लिए भी दिया जाएगा, किसी टॉपिक पे बोलना है, और राइटिंग स्किल्स में आपको लिखने के लिए भी दिया जाएगा, तो इसके ऊपर बात करनी है। So guys, best of luck for exam and see ya, goodbye.